नाज़रीन, हमने भरपूर कोशिश की है क्योंकि मुतलका जो लोग हैं इस वक्त ज़ाहिर है प्लानिंग हो रही है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, मिनट टू मिनट आवर टू आवर जो है सूरत डेवलप हो रही है। वजह यह है कि इंडिया की तरफ से बगैर इतला दिए बड़ी मिकदार में पानी जब छोड़ा जाता है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है सामने पाकिस्तान मौजूद है, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद है, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो फिर जो है उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो वो नज़र रखे हुए हमने कोशिश की है, हमारा राब्ता किसी से नहीं हो सका। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। अली बुखारी साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर भी हैं, उनकी कोर कमेटी, उनकी लीगल कमेटी के मेंबर हैं। बाकी जो नॉर्थ पंजाब की साइड के ऊपर तमाम जो लीगल इश्यूज़ हैं वो जो कमेटी देखती है उसको हेड भी करते हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक भरपूर तादाद में इनके लोग MPs पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है, नेशनल असम्बली, बाकी भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी। तो सैलाब के हवाले से इनकी पार्टी जो है किस तरह का जो है अपना किरदार अदा कर रही है। तो सबसे पहले चलिए गुलाम साहब मैं आपके पास आता हूँ। सर्टेनली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन जिस अंदाज से ये सैलाब आया है बिकॉज ऑफ इंडिया के साथ जो हमारे हालात वाक़यात हैं, सिंध तास मुआहदा जो है वो डेफर है, इंफॉर्मेशन उस अंदाज से शेयर नहीं की जा रही। इंफॉर्मेशन कुछ डिप्लोमेटिक चैनल से आती है, लेकिन वो सिंध तास मुआहदे के जरिए जो प्रॉपर चैनल इस्तेमाल होना चाहिए वो चैनल इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमतें फेडरल सतह के ऊपर, प्रोविंशियल सतह के ऊपर जो रेलेवेंट हुकूमतें हैं? चौधरी साहब। नहीं, ये तो अभी टू लिटिल टू लेट वाली बात है ना। अब वो इतना पानी वहाँ से आ जाता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब जब यानी रावी जो है शाहदरा के मकाम पर 1 लाख से ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं होगा। आगे सारी रिवर बेड में आबादियाँ बनाई हुई है, लोगों ने कारखाने बनाए हुए हैं, और काफ़ी सालों से कोई पानी वहाँ नहीं आया था। आज जो सूरत हाल है ये क़यामत सुगरा है, और इससे बहुत सारा जानी माली नुकसान जो है वो खदशा है। तो अभी तक वी आर नॉट प्रूविंग इक्वल टू द टास्क। तो अभी टू लिटिल टू लेट ना। तो इंडिया तो खैर बाज ही नहीं आएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इंडिया की तरफ पानी भेजने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो चाइना कर सकता है और हम नहीं कर सकते। एक दूसरी ये सूरत हाल है कि अब सियासत वगैरह पीछे रखें, सारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिधर भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको स्ट्रीमलाइन करें, और जो दुखी इंसानियत की खिदमत हो सकती है सारी तवज्जो अगला 1 हफ्ता उस पर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है हसन। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट ने फॉर्मली जो है जो इक्विवेलेंट इदारा है उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिंध हुकूमत को उनको फॉर्मली इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई इतना पानी आ गया है तो आप जो भी प्रोपोर्शनल आपको इकदाम उठाने हैं उठा लें। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि जैसा चौधरी साहब ने बात की ना कि वो जो एक्शन है या रिएक्शन उस लेवल का होता नहीं है। हमारे जो एक नेशनल साइकी है कि जब सर के ऊपर कोई चीज पड़ती है 11th आवर तक वेट करेंगे। हाँ, ये तो करना ही करना है, फितरत है हमारी, बहसियत को हम ये करते हैं। और मैं ये बताऊं कि अभी सिंध वालों को अभी हफ्ता उनके पास है, 6-7 दिन कम से कम उनके पास हैं, तो वो इसमें जो कि दरियाओं के अतराफ में आबादियां हैं उनको एवैक्यूएट अभी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि नहीं करेंगे, लोग मानेंगे ही नहीं बात। और ये बड़ी अफसोसनाक बात होती है। जरी बात है, फसलें लोगों की खड़ी हैं, उनका इंटरेस्ट है फसलों के ऊपर, उनका पूरे साल का रिस्क है, ठीक है, उनके जानवर हैं, वो जानवर अपनी वो कुल उनका असासा वही है, तो वो अपने असासे को छोड़ना फितरी तौर पर भी बड़ा मुश्किल फैसला होता है। और जरी बात है, पानी इस टाइम उनके सर पर पहुंचा नहीं है, तो ये वो डिसीजंस हैं इंश्योर कराने हैं गवर्नमेंट्स को। अब गवर्नमेंट भी देखिए, जब एक इतने मैस लेवल के ऊपर ऑपरेट करना होता है तो उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लिहाजा इसमें जिस तरह के रहनुमा हैं या सियासी रहनुमा, इनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, इवन नेशनल लेवल के ऊपर भी, उन सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। क्योंकि देखिए ये नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, इसके इनसे निपटने इंसान की हैसियत नहीं है। और जो पानी छोड़ है इंडिया, देखिए अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा क्या करेगा, पानी कहां लेके जाए? एक मिनट के लिए बात करें, उन्होंने इन्फॉर्म करने का जो चैनल गलत रखा हुआ है, ये बात मानने वाली है, लेकिन पानी आ गया। और ये क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान भी उस पर भी इफेक्ट आ रहा है इसका, क्लाइमेट चेंज का, और ये इंडिया के ऊपर भी है। अब देखा जाए तो दुनिया में सबसे कम जो कार्बन ओमिशन है वो पाकिस्तान की है, 1% से भी कम है।
और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं 2/3 तो कार्बन इमिटिव वो कर रहे हैं, और जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आया है। इसमें आप देख लें रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, यूएसए भी शामिल है। तो ये जो नुकसानात है जिन लोगों की वजह से ये कार्बन इमिट हो रहा है, ये वो लोग भरे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुल्क में नुकसानात हो रहे हैं, ये इन नुकसानात का अजाला भी ये लोग करें। और वैसे दुनिया में कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई हुई है, और हमें भी कार्बन ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि इन लोगों के जेब से पैसे तो निकले कम से कम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात कल भी उठाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, बिकॉज वी आर वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल ये जो तब्दीलियां हो रही हैं।